5 बरस की चंचल लड़की मिनी दिन भर चटर पटर बात करती रहती। प्यारी सी मिनी से तो घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। बाबूजी, रामदयाल दरवन है ना, वो ना काप को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फव्वारा जैसे फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? मिनी बेटा, मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है? तुम जाओ, अभी खेलो। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में मिनी और उसका परिवार रहता है। घर भी सड़क के किनारे। घर की खिड़की से मिनी शहर कोलकाता की चहल पहल बड़ी उत्सुकता से देखती रहती है और कभी कभी तो राह चलते मुसाफिरों से भी बात करने की कोशिश करती है। बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, काजू किशमिश अखरोट ले लो। काबली वाले, ओ काबली वाले, बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, काजू किशमिश अखरोट ले लो। ओ काबली वाले, काबली वाले, ओ काबली वाले। सलाम साहब जी, कुछ काजू किशमिश अखरोट है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा दो। साहब जी, बिटिया कहाँ गई? मिनी के मन में यह डर बैठ गया था कि काबुली वाले की झोली के अंदर उस जैसे छोटे छोटे बच्चे जरूर होंगे और ये काबुली वाला और कोई नहीं, एक बच्चे पकड़ने वाला ही है। मिनी के पिताजी मिनी के मन से यह डर दूर करने के लिए उसे बुला लिए। मिनी, ओ मिनी, मिनी बेटा, यहाँ आओ। डरो नहीं बेटा, मेरे पास आओ। लो खोकी, बादाम लो, किशमिश लो। काबुली वाला रहमत खान अपने मुल्क में छोड़ आया मिनी जैसी अपनी प्यारी बेटी को याद कर अब हर रोज मिनी की एक झलक के लिए उसी रास्ते से गुजरने लगा और धीरे धीरे मिनी का डर दोनों की दोस्ती में बदल गया। बादाम ले लो, पिस्ता ले लो, काजू किशमिश अखरोट ले लो। काबली वाले, तुम्हारे झोले में क्या है? मेरे झोली में हाथी है,
हाथी। रहमत, इसे ये सब क्यों दिया? अब और मत देना। ये लो, पैसा रख लो। ये सब क्या है मिनी? इतना सारा बादाम, काजू, किशमिश और ये रुपए भी? तुमसे कितनी बार कहा गया किसी से कुछ लेना नहीं, कोई कितने भी प्यार से दे। हमसे बिना पूछे तुम ये सब क्यों लिए? बोलो। मिनी की माँ, गुस्सा मत करो। ये पैसा मैंने ही रहमत को दिया था, उसने मिनी के हाथों में वापस कर गया। रहमत काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से मन में अपना काफी अधिकार जमा लिया। काबली वाले, ये देखो मेरी गुड़िया रानी, आज ना इसकी शादी है। तुम ससुराल कब जाएगा लल्ली? तुम ससुराल कब जाओगे? हम ससुर को मारेगा। आशुन, आशुन गुरुजी, प्रणाम। मिनी बेटा, गुरुजी के पैर छुओ। जाओ, अब मन लगा के संगीत सीखो। हर साल सर्दियों के अंत में रहमत अपने देश काबुल चला जाता है। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता है। उसे घर घर घूमना पड़ता है। फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिलने जरूर आता है। अचानक एक दिन अरे अरे भाई, ये सब क्या है भाई? मत पूछिए साहब। आप ही के पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिसे देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी पर बात बढ़ गई। और होना क्या था, रहमत काबुली ने उसे छुरा मार दिया। ओ कबली वाले, कबली वाले, कबली वाले, कबली वाले, तुम ससुराल कब जाओगे? हाँ खोकी, ससुराल ही तो जा रहा हूँ। ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधा हुआ है। छुरा चलाने के अपराध में रहमत काबुली को कई साल की सजा हो गई। काबुली वाले की याद धीरे धीरे मिनी और उसके परिवार के मन से धूमिल हो गई।
देखते देखते कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह। सलाम साहब जी। अरे ये तो रहमत है। रहमत, तुम कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूं। आज हमारे यहाँ एक घरेलू कार्यक्रम है, हम सब उसी में व्यस्त हैं। आज तुम जाओ, फिर बाद में आना। अरे अरे, इधर नहीं, ये सामान सब अंदर ले जाओ। एक बार बच्ची को नहीं देख सकता? आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना नहीं हो सकता। ठीक साहब जी, सलाम। ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। ठीक है, ये लो रहमत, पैसा रख लो। आपकी बहुत मेहरबानी है साहब जी, पैसे रहने दीजिए। मिनी जैसी मेरी भी एक बेटी है साहब जी, मैं उसी को याद करके बिटिया के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूं। मैं यहां सौदा बेचने नहीं आता साहब जी। रहमत अपना मुल्क से आते समय एक कागज के टुकड़े पर अपनी बिटिया की नन्ही सी हाथों की छाप साथ ले आया था, जिसे वो सालों से बिटिया की याद में अपने सीने से लगाए रखा। आज वो अपनी बिटिया की निशानी सालों पुराना मैला और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा खोल के साहब जी को दिखाने लगा। मिनी के बाबूजी के आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने सब कुछ भूलकर मिनी को बाहर बुलाने का मन बना लिया। मिनी की माँ, मिनी की माँ, जरा इधर सुनो। क्या हुआ? आप क्यों बुला रहे? कितना काम पड़ा है इधर। तुम मिनी को जरा मेरे पास भेज दो। जी, भेज रही हूँ। अरे लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, वह शर्माने लगी। जाओ मिनी बेटा, अंदर जाओ। मेरी बेटी भी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में मेरे बिना न जाने वो कैसी होगी। रहमत, रहमत, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम भी पिता का फर्ज निभाओ। जाओ, अपनी बेटी के पास अपने मुल्क चले जाओ।